नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त कमनार में खड़े हैं। देख सकते हैं कमनार इस तरफ जाएगा मीलूपारा और दोहरा भाटा। ये हुकरा डिपा है और यहाँ खड़े हैं। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर में ही जहाँ वनों की और वृक्षों की कटाई हुई है वो है, वहाँ चलेंगे और वहाँ का हाल दिखाएंगे कि अभी वहाँ का हाल क्या है। आप सबको पता है कि वहाँ कोल प्रोजेक्ट वहाँ पे आया हुआ है जिसको लेकर के वनों को काटा जा रहा है। उसको लेकर लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोग लगातार उसमें बने हुए हैं। आप बने रहिएगा लगातार। हम आपको यहाँ का पल पल का जो वहाँ घटनाएं हो रही हैं उसको दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और आज भूपेश बघेल भी यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है कि आज 3 बजे तक वो यहाँ इस जगह पे पहुँचेंगे, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने पेड़ कट चुके हैं, कितने पेड़ कटने हैं। हमें जो जानकारी है वो ये है कि वहाँ जितने पेड़ कटने थे वो कट चुके हैं और अब वहाँ केवल ट्रैक्टर के माध्यम से उन गिरे हुए पेड़ों को केवल उठाने का कार्य किया जा रहा है। तो चलते हैं और वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम पल पल की आपको देंगे। तो चलिए और हमारे साथ खबर उजागर में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे पेड़ भी कटने हैं, ऐसी हमको जानकारी और सूचना मिली है। अब देख सकते हैं कि कितना शानदार और खूबसूरत ये पेड़ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी पिकनिक स्पॉट पे खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये कटने हैं, इन्हें काटे जाना है। देख सकते हैं ये वो क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है और ये प्रभावित गांव हैं ये सब, जो इस कोल प्रोजेक्ट के दायरे में आते हैं। यहाँ तकरीबन 4 से 5 गांव या शायद उससे भी ज़्यादा गांव हैं जो इस कोल ब्लॉक के प्रभाव में आएंगे। और ये सारे पेड़, और ये मूड़ा गांव का रास्ता है। इस मूड़ा गांव के रास्ते में हम लोग अभी निकल पड़े हैं। देख सकते हैं बेहतरीन है ये गांव, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे कोल ब्लॉक जब शुरू हो जाएगा, कोल प्रोजेक्ट, तो उसके बाद से धीरे धीरे अभी पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर धीरे धीरे वहाँ से गांव को भी हटाया जाएगा। देख सकते हैं ये मूड़ा गांव है और यहीं पे कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट लगा है और ये पूरा गांव है। देख सकते हैं कोयला खदान है, वो ओपन कास्ट है शायद। देख सकते हैं खूबसूरत गांव है। कुछ समय पहले यहाँ पे घुस पाना भी बहुत मुश्किल था। पुलिस की ढेर सारी छावनियाँ बनी हुई थी इस गांव में। पुलिस ने इस गांव को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि जितना जो पेड़ कटने थे वो कट गए हैं। देखिए मूड़ा गांव का बोर्ड और ये मूड़ा गांव। कुछ दिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। पूरा प्रशासन ज़िले का यहाँ जमा हो गया था और ये सामने ये जो जगह दिखाई दे रही है यहीं पे लगातार आंदोलन कर रहे थे जो ग्रामीण हैं इस स्थान पे। यहाँ पे कांग्रेस के दीपक बैस भी यहाँ पे ही अपना उन्होंने टंकी के जस्ट बगल में ही उन्होंने अपना सभा लगाया था। यहीं पे उनका सभा हुआ था और सामने वो स्थान है जहाँ पे लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस यहाँ किसी को आगे जाने नहीं दे रही थी। ये सामने वो जगह है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं अब भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी लोगों की। जो गांव के लोग हैं उनका भीड़ भाड़ यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। सामने देख सकते हैं, सामने यहाँ पे धरना स्थल है जहाँ पे ग्रामीण लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको दिखाते हैं सामने ये शेड नुमा एक जगह है, वहाँ पे पूरे सब ग्रामीण जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, आदिवासी ग्रामीण। और यहीं पे अब इनकी सभा लग रही है।
दोस्तों ये सामने ये स्थान है जहाँ पे लगातार विरोध हो रहा है। देख सकते हैं सामने इस तरफ देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा व्यवस्था बना के रखे हुए हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे जो ग्रामीण है लगातार वो विरोध अपना दर्ज कराने के लिए ये व्यवस्थाएं यहाँ बना रखे हैं। और यहीं पे भूपेश बघेल जी की जो सभा है यहीं पे होगी। भैया भूपेश बघेल जी की सभा यहीं पे होगी ना? यहीं पे होने वाली है उनकी सभा भूपेश बघेल जी की। और आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। हालांकि बारिश का समय है इस कारण देख सकते हैं यहाँ शेड लगा हुआ है। ये पहले से बना हुआ था और इसे सभा कक्ष के तौर पे बनाया गया है। भूपेश बघेल मुश्किल से 1 आध घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जगह इससे पहले छावनी के तौर पे तब्दील की। अभी केवल कुछ पुलिस वाले ही वहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देख सकते हैं सामने केवल कुछ पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगा जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आते हैं। आगे दिखाएंगे। देख सकते हैं सामने ये हम लोग इस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई थी। ये सामने वो स्थान है, देख सकते हैं। ये पूरा वो जंगल है जहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई है। ये पूरा जंगल ही साफ कर दिया गया। अब केवल छोटे छोटे पौधे बचे हुए हैं, इन्हें भी जेसीबी से बराबर कर दिया जाएगा। सामने देख सकते हैं ये सारा जो फूट केवल दिखाई दे रहा है पेड़ का। और जितने भी यहाँ पेड़ कटे हुए थे उन सारे पेड़ों को यहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से उठा ले गए हैं यहाँ से। और जितने पेड़ कटने थे लगभग अब वो पेड़ कट चुके हैं। अब यहाँ कुछ शेष नहीं बचा हुआ है। केवल यहाँ जेसीबी चलाएंगे और इस स्थान को खोदना शुरू कर दिया जाएगा। यही कोल प्रोजेक्ट जो शुरू होना है यही वो स्थान है। देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल है और प्राकृतिक जंगल है। जंगल तो हम पेड़ लगा के बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जंगल जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है वो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। देख सकते हैं कि निम्बरे में से इन पेड़ों को काटा गया है। ये सब फिलहाल आप देखिए कि कितना बड़ा जंगल कट रहा है। ये तो केवल सड़क के किनारे, ये सड़क के किनारे का जो क्षेत्र है केवल हम आपको वही दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब जंगल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे काटा जा रहा है। देख सकते हैं सामने जंगल है और ठीक उसके कुछ दूरी पे सामने आपको मोबाइल में शायद दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन खूबसूरत पहाड़ है और बादल उस पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जो प्राकृतिक का जो नज़ारा होता है, ये नज़ारा धीरे धीरे मानवों के द्वारा इसे उजाड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा ये नज़ारा हमें केवल और केवल जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके माध्यम से या फिर कहानियों में रह जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कहीं भी हमें नहीं मालूम चलेगा। हम इतने देर से गांव में घूम रहे हैं और गांव में पशु पक्षी दिखना तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी तक एक भी चिड़िया की हमने आवाज़ तक नहीं सुनी है, ना ही हमें कोई चिड़िया भी दिखाई दिया। गांव के लोगों का कहना है कि जैसे ही आरी चलना शुरू हुआ तो यहाँ से जो चिड़िया हैं वो सारे चिड़िया यहाँ से पलायन कर गए कहीं और। दुर्भाग्य की बात है। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल जिंदाबाद,
साथियों, आप लोग के बीच में जानकारी दे दूं कि बहुत सारी अड़चनें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अडानी ने सड़कों में खड़ी करी थी। उसकी वैतरणी को पार करके हमारे बीच में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शेर और लड़ाकू भूपेश बघेल जी यहाँ पहुंचे, साथ में उमेश पटेल जी, अटल श्रीवास्तव जी, आप सभी का यहाँ हृदय से स्वागत है। यहाँ आगंतुक